अवां जी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे हिन ख़ुसूसी प्रोग्राम में सामीन मां अवां जो मेज़बान सर्वे चोडो अवां खे भली कार चवां थो। सामीन, अॼु मां मेहरान यूनिवर्सिटी जे ऑडिटोरियम में मौजूदु आहियां, जिते मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो ऐं काशिफ इकबाल थैलेसेमिया केयर सेंटर कराची तरफ़ां सिंध डॉक्टर एसोसिएशन यूके जे सहकार सां थैलेसेमिया बाबति सुजागी जो सेमिनार थी गुज़रियो। सेमिनार में मेहरान यूनिवर्सिटी पारां शागिर्दनि ऐं मुलाज़िमनि जी थैलेसेमिया टेस्ट करण ऐं जागृता मुहिम हलाइण जो ऐलान कयो वियो। मेहरान यूनिवर्सिटी जे वाइस चांसलर काशिफ इकबाल थैलेसेमिया केयर सेंटर कराची ऐं बदीन थैलेसेमिया केयर सेंटर सां गॾिजी मेहरान यूनिवर्सिटी में थैलेसेमिया टेस्ट कराइण ऐं थैलेसेमिया मरीज़नि लाइ पाइप ॾियण जो ऐलान कयो वियो। हिन मौक़े ते वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम उकेली चयो त सुधरियल मुल्कनि में थैलेसेमिया जा मरीज़ न हुअण बराबरि आहिनि, पर असां वटि थैलेसेमिया मरीज़नि जो तादादु हज़ारनि में आहे। हिन चयो त चीन में सिर्फ़ु 47 ॾियाड़नि में 50 माड़ इमारत जुड़ी वञे थी, पर असां वटि माण्हू शादी खां अॻु थैलेसेमिया टेस्ट ई नथा कराइनि। असांजे शागिर्दनि खे थैलेसेमिया बाबति जागृता फैलाइण लाइ सफ़ीर बणिजी माण्हुनि वटि वञणु घुरिजे। जॾहिं त काशिफ इकबाल थैलेसेमिया सेंटर जे बानी मोहम्मद इकबाल आराई, जंहिं पंहिंजे पुटु काशिफ पोयां थैलेसेमिया सेंटर जो नालो रखियो आहे, इन पंहिंजे पुटु काशिफ जी थैलेसेमिया वॻे मौत वाक़िए थियण वारो दास्तान ॿुधाए हाल में मौजूदु शागिर्दनि ऐं उस्तादनि खे रोआए छॾियो। हिन चयो त मूं सां गॾिजो ऐं थैलेसेमिया खे मुल्क मां ख़तमु करण लाइ मदद करियो। हिन चयो त शादी खां अॻु औरत मर्द जी थैलेसेमिया टेस्ट करणु ज़रूरी आहे ऐं थैलेसेमिया मरीज़ ॿारनि जे लाइ रत जो अतियो ॾियो, छो त थैलेसेमिया इंतिहाई महांगो इलाजु आहे ऐं थैलेसेमिया जी फ़ी ॿार मरीज़ खे महीने में 3 भेरा रत जूं बोतलूं खपनि थियूं। हिन चयो त मुंहिंजे सेंटर में सवें ॿार आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं रत खुटी पवंदी आहे, पर असां उन्हनि ॾुखियनि हालतुनि में बि मरीज़ ॿारनि जी रत जी पूराई करे वठंदा आहियूं। हिन चयो त हीअ ॾुखी जंग आहे जेका असांखे खटणी आहे, हिन लाइ असां सभिनी खे पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो। हिन वधीक चयो त पाकिस्तान में 80% रत जो अतियो यूनिवर्सिटियुनि मां मिले थो, जेका उत्साहींदड़ ॻाल्हि आहे। थैलेसेमिया केयर सेंटर जा मसीहा डॉक्टर मोहम्मद हारून मेमण चयो त तव्हां ख़ानदान, पाड़े ऐं मोहल्ले में माण्हुनि खे थैलेसेमिया बाबति ॿुधायो ऐं इहा पक कयो त थैलेसेमिया जी टेस्ट शादी खां अॻु ज़रूरु कई वञे, त जीअं असां थैलेसेमिया जे मर्ज़ मां आज़ादु थी सघूं। सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन यूके जी नायब सदर डॉक्टर अफ़साना भुरगड़ी चयो त मां डॉक्टर सां गॾु हिकु माउ बि आहियां ऐं मूंखे अहसासु आहे त हिकु माउ लाइ उन खां वधीक अज़ियत ॿी कहिड़ी थींदी जॾहिं हिन जो ॿारु रत जे बूंद बूंद लाइ तड़पे। हिन चयो त थैलेसेमिया जी फ़ी मरीज़ जो इलाजु 50 लख रुपया ख़र्च थिए थो, जेको हर माण्हू बर्दाश्त नथो करे सघे। हिन चयो त थैलेसेमिया खे रोके सघिजे थो ऐं इन लाइ थैलेसेमिया जी टेस्ट ज़रूरु कराइणु घुरिजे। हिन चयो त सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन बरतानिया पारां थैलेसेमिया केयर सेंटर जी हर मुमकिन मदद कई वेंदी। जागृता सेमिनार में प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी पिणु ॻाल्हायो, जॾहिं त डीन फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग डॉक्टर ख़ान मोहम्मद ब्रोई, डायरेक्टर फाइनेंस मुनीर ए शेख ऐं ॿियनि उस्तादनि ऐं शागिर्दियाणियुनि वॾी अंग में शिरकत कई। सामिन, जीअं त हीउ प्रोग्राम असां पूरो रिकॉर्ड कयो आहे, त इन प्रोग्राम जी समूरी कार्रवाई अवां जी समातुन ताईं रखूं था। I welcome you all in today's event on behalf of the organizers of event. This event is titled as Awareness on Prevention of Thalassemia. As you know that thalassemia is an ongoing disease and has claimed hundreds of lives of small children especially. So this event is organized in order to avert the harmful effects of this disease. So this is arranged by Mehran University of Engineering and Technology Jamshoro in collaboration with Sindh Doctors Association, Thalassemia Care Center Badeen and Kashif Iqbal Thalassemia Care Center Karachi. To begin the event, so now I would like to call upon Dr. Mohammad Haroon Memon, who is in charge Thalassemia Care Center Badeen, for his welcome speech. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काबिल एहतराम डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद असलम उकेली साहब, मोहम्मद इकबाल आराई साहब,
डॉक्टर अफसाना बुरगड़ी ऐं लाशारी साहब, साईं खान मोहम्मद बिरोई साहब, अस्सलाम वालेकुम। अॼु असांजो ई मक़सदु थैलेसीमिया सेंटर मेहरान यूनिवर्सिटी ऐं थैलेसीमिया सेंटर जे कोलेबोरेशन से सेमिनार अरेंज कयो आहे त हिन में तव्हांखे ॼाण ॾिनी वञे थैलेसीमिया जे बाबति। असीं थैलेसीमिया जो ॿुधाईंदा आहियूं त हिकु मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू खां ॿुधाईंदा आहियूं त हीअ थैलेसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर आहे ऐं कहिड़े नमूने थींदी आहे ऐं इन खां कीअं रोकजे, उहा अलॻि हिकिड़ी प्रेज़ेंटेशन थींदी आहे। पर अॼु हिते असां जेको ख़ासि इकबाल साहब खे घुरायो आहे त उहो पंहिंजी थैलेसीमिया जे बाबति जेकी बि उनसे गुज़री आहे उहा ॿुधाईंदो आहे। असीं चवंदा आहियूं थैलेसीमिया छा आहे, त असीं चवंदा आहियूं त थैलेसीमिया जो वालदेन मुतासिर आहे, उन खां पुछो त थैलेसीमिया छा आहे। त इकबाल साहब ॿुधाईंदो तव्हांखे थैलेसीमिया छा आहे, उन ते छा गुज़री सॼी ॿुधाईंदो। ऐं असांखे उमेदु आहे त तव्हां इहो अवेयरनेस सेशन जेको थिए पियो उहो ॿुधी ऐं उनखे पंहिंजे खानदान में भातियुनि में उते ॿुधाईंदा त अहिड़े नमूने हीअ जेकी बीमारी अज़ियत वारी आहे, ज़िंदगी माण्हू गुज़ारे थो ऐं उनजो को बि फ़ाइदो कोन्हे। हारायल हिकिड़ी जंग हूंदी आहे जंहिंमें सभु कुझु तबाह थी वेंदो आहे, फिनांशियली माण्हू ख़तमु थी वेंदो आहे, मुआशी तरह समाजी तरह सभु बदहाल थी वेंदो आहे। त इन खां बचण लाइ त तव्हां ते फ़र्ज़ु आहे जेको अॼु असीं ॿुधायूं था इहो इन ते अमल करियो ऐं पंहिंजे खानदान में दोस्तनि खे इहो हिकिड़ो क़ौमी ऐं पंहिंजी इख़लाक़ी ज़िम्मेवारी सम्झी उहो उन्हनि खे ॿुधाईंदा ऐं उन ते अमल कंदा। त ऐं हीउ सेमिनार जेको अॼु हिते थिए पियो उनमें असांजे जेको वॾो तावन कयो आहे मुनीर शेख साहब जिन पाण डायरेक्टर फिनांस जा आहिनि, उन असांखे साईं असलम साहब से परमिशन वठी इहो अॼु जेको प्रोग्राम करायो आहे मेहरान यूनिवर्सिटी से, तव्हां उन्हनि जो शुक्रगुज़ार आहियां। खान मोहम्मद साहब जो शुक्रगुज़ार आहियां जो इन सुठो एॾो अरेंजमेंट कयो आहे ऐं उमेदु आहे जेको असीं हिते इहो लेक्चर ॾियूं था इन ते अमल कंदा। महिरबानी साईं। Thank you, sir. Moving ahead, we have Dr. Afsana Burgadi with us today, who is Vice President Sindh Doctors Association UK, as well as she has the honor of organizing the first International Women Conference in Sindh Museum, Hyderabad. So with big round of applause, I would like to call upon Dr. Afsana Burgadi. अस्सलाम वालेकुम साथियों, सब खां पहिरियां त मां थोराइती आहियां डॉक्टर असलम केली जी, अदा मुनीर शेख जी, अदा हारून, अदा काशिफ इकबाल ऐं हू सो एवर अदा जिन्हनि सीते हीउ इवेंट ऑर्गेनाइज़ कयो आहे। मुंहिंजो नालो डॉक्टर अफसाना बुरगड़ी आहे ऐं मां हिन महिल इंग्लैंड में हिकिड़े डॉक्टर जी हैसियत सां कमु करे रही आहियां। मां ग्रेजुएट हितां जी आहियां, LMC जी आहियां ऐं आई होप all of you understand Sindhi. Do you? Or shall I speak in English? Sindhi is fine, yeah? Okay. So मां हिते LMC मां मुंहिंजी ग्रेजुएशन आहे ऐं गुज़िश्ता 25 सालनि खां मां इंग्लैंड में कमु कंदी आहियां। मां डॉक्टर हूंदे हिकिड़ी माउ बि आहियां। मां पंहिंजे ॿारनि खे पालियो आहे, निपायो आहे ऐं मां उन्हनि जी पालण निपाइण दौरान उन्हनि जूं नंढियूं नंढियूं तकलीफ़ूं ॾिठियूं आहिनि। उन्हनि नंढियुनि तकलीफ़ुनि में कॾहिं बुख़ार थियो, ज़ुकाम थियो, कॾहिं हॉस्पिटलाइज़ थिया, त मां सम्झी सघां थी हिकिड़ी माउ खे केतिरी तकलीफ़ थिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हनि खे का क्रॉनिक इलनेस न थी, अहिड़ी का इलनेस न थी जेका मुंहिंजी ज़िंदगी ते या मुंहिंजी इकॉनमी ते इफेक्ट करे। पर मां बीइंग अ डॉक्टर थैलेसीमिया जा मरीज़ बि ॾिठा आहिनि, ॾाढी पेनफुल, ॾाढी हिकिड़ी तकलीफ़ ते हालत बि ॾिठी आहे। मुंहिंजा 5 ॿ कज़िन हुआ जेके थैलेसीमिया मेजर में डेथ थी वई ऐं जॾहिं मां उन कज़िन खे ॾिसंदी हुअसि त मां ॾिसंदी हुअसि हू वीचारी इंतज़ारु कंदी हुई त हर ॿिए हफ़्ते उनखे रत मिले। हिकिड़ी पेनफुल ज़िंदगी आहे। हू इन होप में हूंदी हुई कॾहिं ख़बर पई हुनजो रत मैच न थियो, डोड़ंदा रहंदा माइट, ॾिसंदा रहंदा त कोई डोनेशन मिले, किथां मिले। हू उमेद भरी नज़रनि सां ॾिसंदी रहंदी हुई। 15 सालनि जी थी, अज़ियतनाक मौत, मरी वई। ॾाढी तकलीफ़ ते हालत थिए थी। उन्हनि माइटुनि सां
उन्हनि ॿारनि सां, ऐं जेका उहा बीमारी जेका असां प्रिवेंट करे सघूं था। असां एस्टिमेट पे कईसीं कॉस्ट हिकिड़े ॿार खे इन अज़ियतनाक ज़िंदगी मां गुज़रण लाइ बि पैसो खपे थो ज़िंदा रहण लाइ। तक़रीबन 50 लाख रुपया सिर्फ़ु उनजी लाइफ सस्टेन करण में गुज़रे थी, ख़र्च थियनि था। पोइ उहे चाहे पेरेंट्स जी पॉकेट मां, जेके यूजली ग़रीब हूंदा आहिनि, उहे अफोर्ड नथा करे सघनि, त उहे वरी ॿियनि खे कंहिंखां डोनेशन घुरंदा। मुल्क जी इकोनॉमी ते असरु पवंदो। तव्हां इंजीनियर आहियो, अॻियां हली तव्हां इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कंदा, तव्हांखे ख़बर पवंदी मुल्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइ पैसो खपे थो। उन 50 लख में पोइ कई डोनर्स आहिनि, स्टेट जो पैसो आहे, आउट ऑफ पॉकेट आहे, ऐं अदा हारून जहिड़ा, अदा काशिफ इक़बाल जहिड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट हेॾां डोड़ंदा आहिनि, होॾां डोड़ंदा आहिनि, हुन खां मदद घुरंदा आहिनि, इन खां मदद घुरंदा आहिनि। ऐं उहो ॾिसंदे तभी उनजो हासिल इहो आहे, जीअं अदा चयो, हारायल जंग आहे, अल्टीमेटली उहो ॿार मरी थो वञे। अहिड़ा कई फैमिलीज़ आहिनि जंहिंमें 2-2, 3 ॿार बि थैलेसीमिया मेजर सां आहिनि। इहा त हिकिड़ी ॾुखाईंदड़ स्टोरी जो हिकिड़ो पहलू आहे। ख़ुशाइंद पहलू इहो आहे त ही प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ आहे। असांजो सॼो फोकस इहो आहे अहिड़ा ॿार पैदा ई छो थियनि। महज़ हिकिड़े ब्लड टेस्ट सां, हिकिड़ी ॼाण सां, हिकिड़ी सुञाण सां, हिकिड़ी अवेयरनेस सां तव्हां नौजवान आहियो, तव्हांखे अॻियां हली ज़िंदगियूं शुरू करणियूं आहिनि, ख़ानदान हलाइणा आहिनि। छो तव्हां पंहिंजा ख़ानदान सफ़र करायो, छो उन्हनि खे तकलीफ़ मां गुज़ारियो। उन ॾींहुं असांजी फर्स्ट आलमी कॉन्फ्रेंस में हिकिड़ो पीउ आयो, हुन चयो त मां खिलणु विसरी वियो आहे, मूंखे ख़ुशी छा हूंदी आहे इहा मूंखे ख़बर ई न आहे। उहो अदा काशिफ इक़बाल अची तव्हांखे ॿुधाईंदो त केॾी पीड़ा, केॾी तकलीफ़ मां गुज़रिया। त नौजवानो ॿारो, तव्हांखे अॻियां हली प्रैक्टिकल ज़िंदगी शुरू करणी आहे। छो पंहिंजी पॉकेट ते महज़ हिकिड़ी नंढी टेस्ट आहे, ब्लड टेस्ट आहे, हिकिड़ी ॼाण आहे, उर्गो सिंपल आहे, एॾी का हार्ड रॉकेट साइंस बि कोन्हे। उनजे लाइ तव्हांखे कुझु जेनेटिक्स कान्हे पढ़णी, सिंपली उन मां अवेयर थियो, अहिड़ी तकलीफ़ुनि खां बचो, अहिड़ा ॿारड़ा पैदा कराइण खां बचो। न सिर्फ़ु इहा ॼाण हासिल कयो, पंहिंजे इर्द गिर्द में इहा ॼाण फैलायो। तव्हांजे घर में कोई अचे, उनखे चओ थैलेसीमिया टेस्ट थियल आहे, या कोई ॻाल्हि कोई करे भई फलाणे जी शादी थियणी आहे, कज़न सां शादी थियणी आहे, पुछा करायो, पुछो थैलेसीमिया जो टेस्ट थियल आहे, ताकी अॻियां तकलीफ़ुनि खां बची सघो। नंढड़ी कोशिश, वॾो रिज़ल्ट। मां एतिरो ई चवंदसि, पंहिंजी सिहत ॾांहुं ध्यानु ॾियो, पंहिंजी सिहत ऐं पंहिंजी सिहत जे हवाले सां पंहिंजे मुल्क जो ध्यानु कयो, बिकॉज़ healthy nation is a healthy economy. That's all I would say. Thank you, madam. Now, with huge round of applause, I would like to call Professor Dr. Mohammad Aslam Ukeli of my university, Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro, for his presidential address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. At the outset, I welcome Dr. Afsana Burgudi Saiban, Dr. Harun Memon Saab, Dr. Kashif Iqbal Arang and this team. And I also welcome all the students to be part of this awareness session, which is really one of the very essential thing. Because the adi chayo ta thodi jeka sa jana je sa asa panje future ke behtar kare sagun tha. हिन वक़्तु हिन ॻाल्हि जी तमामु अछत ज़रूरत आहे त असां शादी खां अॻु में ब्लड टेस्ट करायूं, ऐं जेकॾहिं थैलीसीमिया खां ॿिन्ही खे न आहे त पोइ असां सेफली शादी करियूं। ऐं इहो असां तइ करे छॾियूं त असां मुस्तक़बिल जे इलाही परेशानियुनि खां बची सघूं था। असांजो हिकिड़ो आहे इंग्लिश डिपार्टमेंट में डॉक्टर ख़ान मोहम्मद असिस्टेंट प्रोफेसर आहे, ऐं हुनजा 2 ॿार थैलीसीमिया में आहिनि। ऐं हाणे पहिरीं त ॻाल्हि त पढ़ियल ॻढ़ियल माण्हू खे थैलीसीमिया थियणी न खपे उन ॿारनि खे। एॾो दुनिया अलाए किथे वञी पहुती आहे, ऐं असां अञा ताईं बि पंहिंजे ॿारनि जे शादी खां अॻु में इहो चीज़ नथा करियूं। वी शुड मेक इट मैंडेटरी त भई असां शादी न कराईंदासीं जेसि ताईं हिननि जी ब्लड टेस्ट न थिए, ऐं जेकॾहिं अहिड़ो प्रॉब्लम आहे त असां अवॉइड करियूं। नंबर 2, वर्स्ट केस में शादी थी वई त पोइ भला पहिरीं ॿार ते त ख़बर पवणु खपे, ॿियो ॿार त न थियणु खपे। पर असां वटि ॾिसो बदकिस्मती सां 3 ॿार बि माण्हुनि जा
माना एॾी जाहिलत जी इंतहा आहे हिन दौर में बि, हिन सदीअ में बि, जिते जेको चाइना 47 ॾींहंनि में 50 स्टोरी बिल्डिंग थी ठाहे, उते असां अञा ताईं इन नंढड़ी अवेयरनेस खे बि न चई सघिया आहियूं। जिते साइंस एॾी तरक़ी करे वई आहे जो हू आर्टिफिशियल मून ठाहे स्ट्रीट लाइट खे ख़तमु पिया कनि, उते असांजी नंढड़ी अवेयरनेस ब्लड टेस्ट छा आहे, हिकिड़ी सिंपल टेस्ट आहे जेका करे रुगो पाण खे इन ॻाल्हि लाइ एडुकेट करिणो आहे त बाबा हीअ असांखे कराइणो आहे। ऐं तव्हां सभु जेके हिते आहियो इहे तव्हां हिन जा एम्बेसडर थी वञो, सभिनी हंधि ॿुधायो। हीअ ख़ाली इहो न त रुगो अॼु तव्हां सिखियो, पर इहो तव्हां वरी अॻियां कम्युनिकेट करियो, पंहिंजे माइटनि खे, पंहिंजे दोस्तनि खे मजबूर करियो त बाबा इहे फ्यूचर में हिन तकलीफ़ खां बचण लाइ ज़रूरी आहे त जेको तव्हां इहो कयो। त इहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट सेशन आहे। ऐं काशिफ इकबाल साहिबु जेको सो तव्हांखे ॿुधाईंदो, डॉक्टर इकबाल साहिबु, ऐं वधीक हिन ते रोशनी विझंदो। ऐं अदी अफ़साना, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर हारून ऐं मुनी शेख साहिबु सभिनी जो थोराइतो आहियां जिन इहो अवेयरनेस सेशन हिते अरेंज कयो आहे। ऐं हिन नौजवाननि खे इहा ख़बर हुअणु तमामु ज़रूरी आहे। ऐं नंढिड़ो एफर्ट आहे, थोरे एफर्ट सां जेकॾहिं फ्यूचर में का बहितरी पैदा थी सघे थी त छो न वठिजे। चवंदा आहिनि न त नंढड़ी चीज़ जेकॾहिं वॾी चीज़ खे, ख़राबी खे रोके त बहितर आहे त माण्हू उहा अडॉप्ट करे। ऐं अॼु इनशा अल्लाह ताला तव्हां इहो सेशन ॿुधंदो। ऐं आई सपोज टू टॉक आफ्टरवर्ड, पर मूंखे काफ़ी कुझु प्रेसिंग इंगेजमेंट्स आहिनि त आउं तव्हां सां घणो वक़्तु न वेही सघंदुसि। पर डॉक्टर साहिबु तव्हांजी महिरबानी, तव्हां आयो ऐं मां थोरी देरि तव्हांखे ॿुधंदुसि ज़रूरु, पर पोइ विचां हली वेंदुसि। इन लाइ मूंखे मुआज़रत। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. As I already mentioned, that we have Kashif Iqbal, Thalassemia Care Center, Karachi, as a collaborator in today's event. Let me just give you a brief history about it. This organization is started by Mr. Muhammad Iqbal Arain, who is sitting in front of us even. He is recipient of British Parliament Award, Presidential Award and Qaid-e-Azam Award. The history behind this organization is that the son of Mr. Iqbal Arain was a patient of thalassemia and he died due to that disease. But keeping in view this news, he tried to start a new journey. He said that if my son is not here, I would not let any other son to die like this. So he has written a few verses for his son. काशिफ बेटे का गम भुलाया तो नहीं जाया जा सकता जरूर, मगर अपना चिराग बुझने के बाद दूसरों के लिए चिराग जला दिए मैंने. So with huge round of applause, I would like to call Mr. Muhammad Iqbal Arain. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम अकेली साहब, रुखसाना बुरगड़ी साहब, मुनीर शेख साहब, डॉक्टर हारून मेमन साहब, तमाम मेरे बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ा ही ख्वाहिश थी किसी इस 20-25 साल में कि मैं कभी मेहरान यूनिवर्सिटी जाऊं या सिंध यूनिवर्सिटी में जाऊं। ये पाकिस्तान की वाहिद एक यूनिवर्सिटी रह गई है जहां मेरे कोई प्रोग्राम नहीं हो सका या थैलेसीमिया से मुतालिक कोई बात नहीं हो पाई। पूरे वर्ल्ड में मैं जाता हूं मगर यहाँ नहीं पहुँच सका। आज मुझे मेरी खुशकिस्मती कि मैं यहाँ आया सर। थैंक यू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से काम लेता है और करोड़ों अरबों लोगों में से उसका चुनाव करता है। अल्लाह जानता है किससे क्या काम लेना है। तो शायद मुझे भी कुछ अरबों लोगों में से, करोड़ों में से अल्लाह ने चुना। मैं डॉक्टर नहीं हूँ मगर डॉक्टरों को लेक्चर देने जाता हूँ। कभी इटली भी चला जाता हूँ, कभी लंदन भी, कभी डाउ मेडिकल में भी। तो इस हवाले से मुझे लोग डॉक्टर ही कह देते हैं। जब मैं डॉक्टरों को लेक्चर देता हूँ समझो डॉक्टर ही हो गया। ज़्यादातर लोग मुझे काशिफ इकबाल के नाम से पुकारते हैं। काशिफ तो मेरा बेटा था, इस दुनिया में नहीं है, मगर मैं उसकी पहचान बन गया। मेरा अपना नाम मोहम्मद इकबाल है। मेरा ताल्लुक़ दादू भान सैदाबाद से, वहीं पैदा हुआ। तो मैं सिंधी ज़्यादा जानता हूँ, उर्दू कम जानता हूँ, कराची में रहकर भी। तो मैं दोनों लैंग्वेज बोल लेता हूँ, मगर उर्दू में थोड़ा इसलिए कि रवानी आ जाती है तो चलो ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह अपने बंदों को चुनता है करोड़ों अरबों में से, तो उसमें मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे चुना। काशिफ मेरा बेटा था, 1980 में पैदा हुआ, 1980 में, जब मैं 22 साल का था। आप लोग की उम्र का था
शादी, हम लोग राजपूतों में शादियां जल्दी कर देते हैं कि चलो ठीक है बेटा ख़राब ना हो जाए जी, जल्दी शादी कर दो इसकी। तो वो जल्दी शादी हो गई तो बच्चे भी जल्दी हो गए। फिर काशिफ 1980 में हुआ और काशिफ के पैदाइश के 3 महीने बाद इसके जिस्म से खून ख़त्म होना शुरू हुआ। ये मैं बात इसलिए करता हूँ कि हमें पता चले कि क्योंकि आप लोगों ने मैसेज को आगे लेके भी जाना और अपनी औलादों को भी बचाना है। काशिफ 1980 में पैदा हुआ, 3 महीने बाद इसके जिस्म से खून ख़त्म होना शुरू हो गया, पीला रहने लगा। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा इसका यार होमोग्लोबिन तो ख़त्म है, तकरीबन 3-4 के ऊपर है, 10-11 होना चाहिए, इसको ब्लड लगा लो। पहली बोतल 1980 में उसको लगी, यानी कि 38 ईयर पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अभी 1-1.5 महीना गुजरा, जिस्म से फिर खून ख़त्म हो गया। फिर डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा यार इसके जिस्म में तो फिर खून ख़त्म है, 3-4 HB है, ब्लड लगा लो। दूसरी बोतल ब्लड लग गई। 1-1.5 महीने मतलब तीसरी बोतल, चौथी, जब 5-6 बोतल ब्लड लगा उसको, तो मैंने कहा अल्लाह माजरा क्या है, इसको मुसलसल ब्लड लग रहा है इसको तो। 6 महीने हो गया, आप 22-23 साल की उम्र, आप समझ रहे हैं ना। आज 38 साल पहले क्या उस टाइम इतनी तरक्की भी नहीं थी हमारे यहाँ, तो अभी भी नहीं है, अभी भी हाल बुरा है, मगर उस वक्त ज़्यादा वो था। खैर फिर एक डॉक्टर, बड़े डॉक्टर साहब को दिखाया, प्रोफेसर गफ़ार बिलू साहब को। उन्होंने कहा कि आप दोनों मियाँ बीवी एक टेस्ट करवा लें, हम इसके रिजल्ट को पहुँचेंगे, इसको बीमारी क्या है। खुदा न खास्ता थैलेसीमिया तो नहीं है। अब ये मेरे लिए पहला नया लफ्ज़ था ने। खैर हम दोनों मियाँ बीवी का टेस्ट हुआ, हमारी रिजल्ट आया 1 हफ्ते बाद। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप दोनों मियाँ बीवी थैलेसीमिया माइनर हैं। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मेरी बीवी भी। अच्छा मैं माइनर हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। 42 बोतल मैंने अब तक ब्लड दिया है, 42 बोतल दे चुका हूँ। मैंने मर्ज को नहीं बढ़ाया, हूँ माइनर। ये जीन है, जरासीम तो नहीं है ना मेरे अंदर, तो जीन है, विरासत में मिले। और मैं 61 साल 2 महीने और आज मैं 6 दिन का हो गया हूँ। 61 साल 2 महीने 6 दिन का, मैं दिन भी याद रखता हूँ। पर अगर मेरी अम्मा बताती किस टाइम पैदा होता तो मैं घंटे भी याद रख लेता। मगर खैर मैं ये 61 साल 2 महीने 6 दिन, और मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ, इसका मतलब मैं ठीक हूँ माइनर। आपके सामने मेरी 110% अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फिटनेस अच्छी है, पर माइनर हूँ। मेरी वाइफ भी माइनर है। मेरी वाइफ 58 ईयर की आज हो गई, आज उसकी 58 आज सालगिरह 58 से। तो मैं यहाँ आ गया हूँ, कहती मेरी 58वीं सालगिरह, आप कराची वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कोई शाम को केक काट लेंगे, ऐसे ही रस्मन। खैर वो भी ठीक है। अब मगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो डॉक्टर हमें कह रहे हैं, 38 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि आप दोनों मियाँ बीवी माइनर हैं, माइनर ने शादी की, आपका बेटा हुआ थैलेसीमिया मेजर का। यानी इस बच्चे के जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं है, खून खाने की मशीन लग गई है कुदरती। ये बच्चा जब तक जिंदा है, जब तक आप माँ बाप जिंदा हो, इसको मुसलसल खून लगेगा। इसका पूरी दुनिया में इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में, ना मुल्ला मौलवी के पास, ना हकीम के पास, ना, बस वक्त ऐसे ही गुजरेगा। ब्लड लगाना बंद करोगे मर जाएगा। यानी मेरे लिए तो एक धमाका हो गया ना, या अल्लाह, ये तो हमारी उम्र खाने पीने घूमने फिरने की, और ये तो एक नई मुश्किल हमारे घर में आ गई है। और आपके और बच्चे भी हो सकते हैं। अच्छा वो बात भी उन्होंने हमें भी, ये तो बाद में पता चली थी कि और बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं। खैर उन्होंने फारिग कर दिया। वक्त गुजरता रहा, साल 2 साल 3 साल 4 साल बच्चे को ब्लड लगता रहा। अब काशिफ स्कूल जाने लगा, 1ली 2री 5वीं तक पहुंचा। तो अब बड़ा हो गया ना, इसको खून भी जल्दी जल्दी लगने लगे। 2-2 बोतल खून, 3-3 बोतल महीने में खून लगता था। हमने क्या कुछ नहीं किया होगा उसको। किसी ने कहा वो उग्गी चले जाओ, एबटाबाद से आगे, वहाँ बड़ा अच्छा मौलवी बैठा है, तावीज़ देगा ठीक हो जाएगा, चले गए। किसी ने कहा शाह की जाओ, किसी ने कहा हकीम के पास। माँ बाप क्या नहीं करते हैं सर, पूरा हर चीज़ अपना छोड़ देते हैं कि यार बच्चा ठीक हो जाए, कहीं तो इलाज होगा। डॉक्टर ने गलत कहा कि दुनिया में इलाज नहीं है, ना अमेरिका में ना लंदन में, और आज भी नहीं है। वक्त गुजरता रहा, काशिफ 9th क्लास में पहुंच गया, 14 साल का हो गया। अब इसको बोतल लगती थी, 2 बोतल 3 बोतल महीने में खून लगता था। अब अंदाजा करेंगे, जब बच्चा 3 महीने का था, 14 साल का हो गया, और हम पे भी क्या गुजरती थी हम माँ बाप की। मेरी 2 बेटियां और भी हैं माशाल्लाह, एक बेटी और थी, उसका भी इंतकाल हो गया। खैर वो काशिफ से बड़ी थी। काशिफ का 9th के पेपर चल रहे थे, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। एम्बुलेंस में उसको वहीं बोर्ड से, वहीं से जहाँ पेपर उड़ते हॉस्पिटल ले गए। हम भी पहुँच गए। उसकी हालत संभल ही नहीं रही थी। काशिफ की हालत 2 दिन 3 दिन लगता था ये सांस आखिरी, अब मर जाएगा,
ये सांस आखिरी, अब मर जाएगा। 7-8 दिन गुजर गए। तो कभी कभी आदमी एक दुआ अल्लाह पाक से करता है, या अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे। हम डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे अल्लाह इसको उठा ले, हम कह देंगे अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे। तो एक अस्पताल के बाहर एक मस्जिद बनी हुई थी छोटी सी ना, तो मैं दुआ कर रहा था, असर का टाइम था, शायद मैं रो रहा था, शायद अल्लाह से बस डायरेक्ट राब्ते में था। जब मैं दुआ खत्म करके अंदर आया तो एक डॉक्टर बुशरा दरवाजे पे खड़ी थी अस्पताल के, कहने लगी इकबाल साहब आप इतनी जोर जोर से रो रहे थे, आपकी हिचकियां बंदी हुई थी, आपको होश ही नहीं था। जो फुटपाथ पे लोग चल रहे थे वो खड़े होकर दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इसके बच्चे को ठीक कर दे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आज ये 14 साल का हो गया ना, अब मौत जिंदगी से लड़ रहा है, न मर पा रहा है न जी पा रहा है। ये तो मुझे बताएं ना कि पूरी दुनिया में हमारे पास बुजुर्ग कहते हुए आए हैं, हदीसों में कुरान में हवाला है कि हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है, तो इसका भी तो कोई इलाज होगा ना। आज ये इस मौत जिंदगी से लड़ रहा है। कहने लगी अब तो देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। मैंने कहा भाई कितनी देर हो गई आखिर, इसका मतलब कोई ट्रीटमेंट है? कहने लगे हाँ ट्रीटमेंट तो है, अब निकला है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये 2 जगह उस टाइम होता था, 94 की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड में रॉयल फ्री हॉस्पिटल में और इटली में पिजारो एक जजीरा है, इस 2 जगह होता है इसका थैलेसीमिया का। तो मैंने कहा तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? कहने लगे नहीं ये बहुत महंगा भी बहुत है, फिर यहाँ तो होता नहीं ना, लंदन वंदन में होता, आप कहाँ कराते? मैंने कहा अल्लाह की बंदी मुझे कोई बता देता मैं क्यों नहीं कराता, शायद करा लेता। अच्छा मैं एक पाकिस्तान स्टील मिल में एक छोटा सा ऑफिसर था, मैंने कहा शायद मैं करा लेता। उन्होंने कहा नहीं बहुत मुश्किल था, बहरहाल अगर अब टाइम नहीं है। खैर अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, काशिफ फिर ठीक हो गया, फिर घर आ गया। अब मेरे जहन में एक चीज़ फीड हो गई कि यार इसका इलाज होगा, जब अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दे दी, नहीं इसका ज़रूर ट्रीटमेंट होगा। फिर मैंने इटली वालों से पूछा कि भाई कितना खर्चा आएगा। अच्छा उस टाइम फैक्स मशीनें हमने मैंने ज़िंदगी में पहला फैक्स का पेपर निकलते हुए जीपीओ में देखा था, इस 25-26 साल पहले, यानी हम इतना पीछे थे। तो वहाँ जब बातचीत हुई तो इटली वालों ने कहा कि 70 लाख रुपए का खर्चा है, ये 94 की बात हो रही है। फिर मैंने लंदन में पूछा रॉयल फ्री हॉस्पिटल में, बड़ी मुश्किल से राब्ते हुए उनसे, उन्होंने कहा साहब तकरीबन 90 लाख रुपया खर्चा है, 70 लाख इधर 90 लाख बगैर रिहाइश के। खैर एक कोशिश की, स्टील मिल से भी पूछा, मैंने कहा यार मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट होना है। तो उन्होंने कहा 70 लाख रुपया पागल हो गए, मेरी दरख्वास्त के ऐसे सज्जाद साहब चेयरमैन थे स्टील मिल के, फेंक दी कि नहीं 70 लाख बड़ा अमाउंट है, वाकई बड़ा, आज भी बड़ा अमाउंट है। फिर हमने कोशिश की यार क्या करें, फिर एक बड़ी मुहिम चलाई 70 लाख 90 लाख रुपए जमा करने के लिए। मोइन अख्तर आज इस दुनिया में नहीं है सर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब। 1.5 साल वो बंदा मेरे साथ भागा उस 90 लाख रुपए जमा करने के लिए। स्टील मिल के एम्प्लॉयज, यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम्स चले, इधर से उधर। एक उस टाइम मीडिया तो था ही नहीं ना, 94 में तो मीडिया वगैरह ऐसे नहीं थे, खाली एक पीटीवी था, खाली ना अखबारात भी नहीं थे इतने। वो अखबारात में न्यूज़ें आती थी, इस बच्चे की जान बचाओ, मेरे बेटे की जान बचाओ, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। एक मुहिम चली, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। खैर 94 में 95 में मैं काशिफ को ले जाने में कामयाब हो गया। मैंने उम्रा किया, ये बड़ी तकलीफदायक हिस्ट्री थी। गो कि मेरे पास तो बाद में खैर कफन तफन के पैसे नहीं थे, लोगों ने करोड़ों रुपए खा लिए थे। बहुत तकलीफदा कहानी थी। फिर मैंने उम्रा किया और मेरे पास 70 लाख की जगह सिर्फ 11 लाख रुपए मेरी जेब में थे, और मैं जा रहा हूँ ट्रीटमेंट कराने यूरोप में। मेरी 2 बच्चे, वाइफ, मैं, 5 आदमी का काफिला चला। वहाँ से उम्रा किया, उम्रा करके हम इटली पहुँचे। जब इटली हम पहुँचे तो डॉक्टरों ने इसके टेस्ट किए, बायोप्सी, ये वो दुनिया के टेस्ट किए। 15-20 दिन के बाद डॉक्टरों ने कहा इसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, पाकिस्तान ले जाओ। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, मैं इतनी मुश्किल से तो आया हूँ, तो ट्रांसप्लांट तो होना चाहिए इसका। मैं इसके पैसे देने के लिए तैयार हूँ, सब खर्चा। कहने लगे आपके पास पैसे नहीं भी होते हम तब भी ट्रांसप्लांट करते, आप यहाँ तक तो आगे थे ना, वहाँ तो आपको पता जानवरों की कदर करते हैं, यहाँ तो इंसान तो बड़ी बात थी। तो उन्होंने कहा सिर्फ ट्रांसप्लांट ना करने की वजह यह है कि इसको जो ब्लड लग रहा, अच्छा आप काशिफ 16 साल का हो रहा है, ठीक है, तो काशिफ को जो ब्लड लग रहा था, अब महीने में 4-5 बोतल ब्लड लगता था। आपके मेरे ब्लड में दुनिया की चीज़ें, आयरन भी है, किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है, किसी को सी, किसी को नहीं होता, दुनिया की बीमारी भी हैं और लवाजमात भी हैं, नमक पानी सब कुछ हमारी बॉडी में। जो आयरन है जो ब्लड के साथ आता था ख़ास तौर पे, वो आयरन ब्लड ख़त्म हो गया 10 दिन में, आयरन बॉडी में रह गया। फिर ब्लड ख़त्म हो गया, आयरन वो आयरन 16 साल तक निकलने की जगह ही नहीं मिली।
एक नॉर्मल आदमी के जिस्म में पता है आपको आयरन कितना होता है? 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट है, 40 to 160 नैनोग्राम। अब काशिफ को जो 16 साल जो ब्लड लगाया तो 160 की जगह पे उसके बॉडी में 7700 आयरन था, 7700। ये नाखून खत्म होने लगे, दांत भुरभुरे से, खोपड़ी बढ़ गई, स्प्लीन तिल्ली जो है 1 पाव की जगह 8 किलो की हो गई, 7-8 किलो की। पूरा उसका तो शेप बिगड़ गया ना पूरा, तो आयरन इतना बढ़ गया, 7-8 हज़ार आयरन का। हम 160 डॉक्टरों ने कहा ट्रांसप्लांट करेंगे, मर जाएगा ये, पाकिस्तान जाए वापस। ये इंजेक्शन लगाए आयरन निकालने का। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में वो डिस्फोल इंजेक्शन में एक पंप के साथ लगता है, वो मैं वहां देख रहा था इटली में, जो इनकी बच्चों की जिंदगी थी। 5 cc इंजेक्शन को 5 घंटे में खत्म करना है। डॉक्टरों ने कहा 3 इंजेक्शन रोज लगाएं, 15 घंटे रोज सुई लगी रहेगी। अब नया हमारा इम्तिहान शुरू हो गया। 15 घंटे का मतलब समझ रहे हैं, 15-20 दिन के लिए नहीं लगना था, बगैर किसी इतवार के छुट्टी किए 4-5 साल तक लगना था उसको। डब्बा दे दिया इंजेक्शन, पंप दी दे, जाओ पाकिस्तान। मैंने कहा यार मैं यहाँ तक आ गया, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। फिर मैं साइप्रस आया, उन्होंने मना किया, फिर मैं लंदन आ गया। अच्छा, मुझे पूरी दुनिया में इसको ले जाने की इजाज़त थी। एक मैंने बताया ना कि एक हिस्ट्री है, तो उस टाइम चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला शाह साहब हुआ करते थे, उनका भी बड़ा ताउन था इस सिलसिले में इस टाइम। फिर जब मैं लंदन आया तो लंदन में ना मेरा अजीज, ना रिश्तेदार, ना जान, ना पहचान, कुछ भी नहीं। और मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। एक अल्लाह का बंदा मक्के में मिला था मुझे जब मैं उम्रा पे आया था, तो उसने कहा कि अगर आप, मैंने कहाँ पूछ लेते हैं ना कहाँ से आए हो, मैंने कहा यहाँ पाकिस्तान से आया हूँ और अब लंदन जाऊँगा, या पहले इटली जाऊँगा, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो लंदन जाऊँगा। तो उसने एक टेलीफोन नंबर दिया, ये मेरा भाई, ये बंगाली था, शायद आपकी मदद करिए। अल्लाह की तरफ से मदद हो रही थी मुझे। वो बंदे को मैंने फ़ोन किया, मुझे एथरो एयरपोर्ट पर लेने आ गया। मुझे नहीं जानता था, ले गया अपने घर रखा, किसी खातून ने मकान दे दिया, रहना खाना पीना। मैं हैरान था, सारे काम अल्लाह पाक तरतीब से बना रहा था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों का ट्रांसप्लांट तो नहीं होगा इसका। इटली वालों ने मना कर दिया, हम क्या करेंगे भाई, ले जाएं पाकिस्तान, आयरन निकालें। मैंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जहन में फीड है इसका ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, उस टाइम 94 में लंदन में सख्ती नहीं थी, तो उन्होंने मुझे रहने की इजाज़त दे दी। उस खातून ने मुझे मकान दे दिया, साल लगे 2 साल लगे, ये आपका कोई किराया नहीं, बहुत बड़ी बात थी। खैर वहाँ पे वक्त गुजरता रहा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। काशिफ को 15 घंटे रोज सुई लगाता था, आयरन निकलने के, यूरिन के रास्ते आयरन निकलता था, स्कूल भी जाता था। अब उसको ये ना ब्लड बहुत जली लगने लगा, 6-6 बोतल महीने में, 8-8 बोतल महीने में ब्लड लगता था। आप तसव्वुर करेंगे कि जो बच्चा 3 महीने का था, उसको ब्लड लगते लगते उसको आज 16 साल का हो गया। कितना बहादुर था बच्चा, 15 घंटे रोज सुई अलग लगी हुई है उसके पेट पे, जीना चाहता था ना वो। तो इसके लिए हमने कितना वक्त, हम कितनी तकलीफ में थे, ये तो अल्लाह जानता है, हम जानते हैं उसके बारे। तो इसका आयरन जो है, पिछला आयरन तो उसका खत्म नहीं हुआ, उसका आयरन और बढ़ गया। जब 8-8 बोतल महीने में ब्लड लगेगा तो आयरन पिछला कैसे निकलेगा वो। तो इसका आयरन इतना बढ़ गया कि 7700 से भी क्रॉस करके इसका 11,000 आयरन हो गया, 160। क्या करेंगे आप, गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे, गुब्बारे ने तो फट जाना है। मैंने तो अपनी बेटी की एक तकलीफदा मौत देखी, मैं शायद उसको कब्र तक ना भुला पाऊँ। मैंने बताया ना गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे, गुब्बारे ने फट जाना है। मैंने अपने बेटे का ना हार्ट डैमेज होते देखा है, उसका मैंने दिल फटते देखा काशिफ का। मैंने उसकी आंखों से, नाक से मैंने खून की धार निकलते देखी है। मेरे लिए तो वक्त ही रुक गया ना कि ये अल्लाह इतना कुछ किया और काशिफ की ऐसी मौत हो गई। सारा वक्त रुक गया ना सर, मेरी तो एक्टिविटी से खत्म हो गई सारी की सारी। मेरे से जहन से भी नहीं निकलता, एक लम्हे के लिए भी नहीं निकलता। मैंने कहा काशिफ को वहीं लंदन में दफनाया, उसके एक जनाजे पे ये अहद किया कि अल्लाह ने मुझे बस इतनी सी जिंदगी दे दे कि मैं पाकिस्तान जाकर कुछ करूं। मैं 1996 15 मार्च को काशिफ की डेथ हुई, इस 15 मार्च को उसको 24 साल हो जाएंगे। मैं लंदन नहीं रुका, मेरी तो एक तरह से समझो नेशनलिटी भी हो गई थी, मुझे परमानेंट इजाज़त भी मिल गई।
15 मार्च को डेथ हुई और 23 मार्च को मैं पाकिस्तान में वापस आ गया। मैं क्या करता है, मैंने बताया ना, मेरी एक्टिविटीज खत्म हो गई, वक्त रुक गया। काशिफ के वहां लोगों ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया था, तो वहीं एक बुनियाद डाली थी काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर। जब मैं पाकिस्तान आया 15-20 दिन के बाद, तो यहां तो आपको पता है अच्छा काम करना बहुत मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अच्छा काम करना पाकिस्तान में, और हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा, एक बेचैनी थी कि अल्लाह मैं कैसे इस काम को करूं। मैंने कहा कौन लोग माइनर हैं, कितने लोग माइनर हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले मैंने इस मसले को 200 मैंने टेस्ट किए पाकिस्तान की तारीख में। रियासत का काम मैं करने जा रहा था, पंजाबी, पठान, सिंधी, सुमरा, शेख, बंगाली, 28 कम्युनिटी। एक जनरल शेफ साहब हैं, वो पहले उस टाइम कर्नल थे, उनके साथ मिलके मैं सैंपल लेके मैं वहां जाता था पिंडी। पता चला सबसे ज्यादा 2-1.5 साल लगे 2cc लोग सैंपल नहीं देते थे ब्लड टेस्ट के लिए। 2 साल में 1.5 साल लगा। सबसे ज्यादा जो माइनर के केसेस थे वो बलोचों में थे, 17%, 16-17% माइनर। सर ये लम्हा फिक्र है हमारे लिए बहुत। ये बड़ी बैड न्यूज थी कि बलोचों, क्योंकि आपस में शादी का रवाज बहुत है उनके यहाँ। दूसरे नंबर पे ये पठान फैमिलीज आती थी, पठान भी अपने कबीलों में शादियां करते हैं। इनके अंदर 13-14%। तीसरे नंबर पे माइनर कम्युनिटी ये जो आते हैं, मेमन, कच्छी, गुजराती। मेमनों में शादी करेगा, बाहर नहीं निकलेगा वो। गुजरातियों में करेगा, पठानों में नहीं करेगा। 13-14 आज भी मेरे सेंटर पे जाएंगे आपको ये लोग ज्यादा इनके बच्चे मिलेंगे मेजर के। वो मेरे खुदा 13% छोड़ो यार, आप 10% रख लें, 10% ओनली। अच्छा आप लोगों ने कितनों ने टेस्ट कराया बताना, सारे पढ़े लिखे लोग, कितने माइनर के? 1, 2। अब तुम तो बदीन में रहते हो, तुम तो कराओगे ना। बस देखें किसी ने टेस्ट नहीं करा। 95% डॉक्टरों को नहीं पता वो माइनर है या नॉर्मल है, सिर्फ एक ने हाथ उठाया कि उसने टेस्ट कराया। बस इतने कि सब पढ़े लिखे मुस्तकबिल के इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं वगैरह वगैरह, और यहाँ डॉक्टर भी बैठे हुए। अब अंदाजा करें कि एक आदमी ने टेस्ट कराया था इस पूरे हाल में। ये हमारी सूरत हाल। फिर मैंने कहा माइनर का मतलब 10% भी लगाएं। 10% में क्यों कह रहा हूं? मैं माइनर, हम 9 बहन भाई हैं, मेरी 7 बहनें, हम 2 भाई हैं। 7 बहनों में से मेरी 5 बहनें थैलेसीमिया माइनर हैं। माइनर है ना, मेरी तरह सेहतमंद है। जो माइनर नहीं है वो बीमार रहते हैं, हम लोग सेहतमंद हैं। 5 बहनों की जब शादियां हुई तो उनके मेरे 23 भांजा भांजी हैं, 5 बहनों की औलादें। 23 भांजा भांजी में से 17 भांजा भांजी माइनर मेरे घर में। मेरी 2 बेटियां माइनर, बाहर शादी की, टेस्ट करके की हमने। एक बट फैमिली है, एक और फैमिली है पंजाबी फैमिली। हमने माशाल्लाह सेहतमंद बच्चे हैं। मेरे नवासा नवासी 4 नवासा, चारों के चारों माइनर, जो मेरी बेटियों से जीन मुंतकिल हुए ना। अब मेरे दामाद माइनर होते फिर मेजर के बच्चे आ जाते, पैदा होते। मैंने अपने घर को सेव किया। 23 में से 17 भांजा भांजी जो बहनें आपस में शादियां कर रही थी उन्होंने नहीं की। नहीं भाई ये तो माइनर कैसे करेंगे, बाहर हो गए सब सेहतमंद बच्चे। मैंने अपने कंट्रोल किया। अब ये जो हम 10% लगा लें, हम कहते हैं जी 2.5 करोड़ 20 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की पाकिस्तान की, 20 करोड़ की लगा लें सर। 2 करोड़ लोग माइनर हैं। हो सकता है आप सब माइनर हो सकता नहीं हो, क्यों अलामत नहीं है, सेहतमंद हैं। अब 2 करोड़ लोग अगर माइनर हैं, अंदाजा करें वो शादियां करेंगे तो कौन से बच्चे पैदा करेंगे। फिर सबसे बड़ा सर्वे जो मैंने किया सर, जो जिसकी मुझे बड़ी तकलीफ होती है अभी भी, पूरे मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक तरह से वहां नेशनल हूं। आज भी टिकट लेके चला जाऊं, मुझे ताहयात फ्री है वहां पूरे इंग्लैंड में 360 पेशेंट ओनली थैलेसीमिया मेजर जिनको ब्लड लगता है ये। और इत्तेफाक से इस दफा मैंने यूके थैलेसीमिया सोसाइटी से रब्ता किया। मैंने कहा मुझे सही फिगर बता दो, मैं ऐसे 360 कहता रहता हूं। उन्होंने कहा कि 1180 थैलेसीमिया मेजर के लोग हैं यहाँ पूरे इंग्लैंड में। 1180 में से गोरे जो हैं वो 270 हैं, सब एशियन हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि गोरों ने तो अपनी नस्ल को पूरी को बचा लिया। आपको पता गोरे आपस में कजन मैरिजेस नहीं होती है। अब 280 पे आ जाए हम, तो इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। यहां पाकिस्तान में पता सर 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ब्लड लगता है थैलेसीमिया मेजर के। ये हकीकत है, इससे ज्यादा है। फिर इसको छोड़ें, उस कंट्री में आज भी पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं, इंग्लैंड अमेरिका सब की बात कर रहा हूं, 14-15 साल हो गए, 17 साल हो गए, एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा नहीं हुआ। अवेयरनेस हो गई, 2 माइनर शादी नहीं करते। यहां 5-6 हजार बच्चे पैदा होते हैं हर साल।
सर लम्हा फिक्रिया, हम तो टीवी पे में लीपा पोती मुंह पे दिखाते हैं, सुबह किसी डांस दिखा रहे हैं, कोई क्या दिखा रहे हैं, कोई गधे की शक्ल बना के दिखा रहे हैं, इस पे काम क्यों नहीं करते यार? महीने में एक दफा एक लेक्चर दे दो ना 10 मिनट का, मीडिया हमारा साथ ताउन करे। एक शहबाज शरीफ को अंदर आने नहीं दिया था, किसको, हमजा को तो सारा दिन टीवी पे दिखाते रहे, इसको अंदर आने नहीं दिया, अंदर आने नहीं दिया, अंदर आने नहीं। मेरे बच्चे मर रहे हैं, कोई ब्लड की प्लेट स्लाइड नहीं चला रहा कि एक ब्लड की स्लाइड चला दें, इनको बच्चे को ब्लड चाहिए। परसों में रो रहा था, 46 मिनट की सोशल मीडिया पे दी मैंने, तो मैं जार कतार रो रहा था। मेरे बच्चों का ब्लड नहीं था, आज भी ब्लड नहीं था, कल 60-70 लोग सेंटर पे आके ब्लड देंगे, मैं रो रहा हूं, मेरी मजबूरी थी, मेरे बच्चे तो मर जाएंगे, ब्लड नहीं मिलेगा। अब ये जो बच्चे, ये जो इतने सारे लोग, 1 लाख भी लगा ले चलें, मेजर के बच्चे 360, 1 लाख का मतलब समझ रहे हैं आप, 2 लाख बोतल ब्लड हर महीने चाहिए इन बच्चों को, ज्यादा चाहिए, मैं तो ऐसे 2 लाख कह रहा हूं। साल में 25 से 30 लाख बोतलें ब्लड हमें चाहिए इन बच्चों के लिए। बाकी कहानियां तो छोड़ें, हार्ट डिजीज हो रही है, ये हो रहा है, सर्जरी, इन बच्चों के लिए यार कहां से ब्लड लाओगे? 30 लाख बोतल, 25 लाख लगा लें, उसको कम करें, आधे से कम करें, 10 लाख लीटर। तो पानी का टैंकर जो आपके यहां घूमता है ना, 10-15 हजार लीटर का है पानी का टैंकर, 10 लाख लीटर ब्लड इन बच्चों के लिए चाहिए, हम दे ही नहीं पा रहे। तो ये जो 5-6 हजार पैदा हो रहे हैं, इसको तो रोके नहीं यार हम, कम से कम हम इसको, इस पे हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मेरे पास एक सर 2-3 मिनट की एक वो है, अगर आप लोग इजाजत दें सर, तो बड़ी छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री है, तो ये हम इसको रोकने, आप मेरे मैसेज को आगे ले, हो सकता है आप आज वीसी साहब बैठे में, मुझे इजाजत है, मैं 1 हफ्ते बाद ये टेस्ट की मशीन ला के रख दूंगा, 56 सेकंड में रिजल्ट आएगा, आपको माइनर है या नहीं है, 56 सेकंड में। पूरे यूनिवर्सिटी को सर मैं 10 दिन तक मशीन लगा दूंगा सर, करने के लिए तैयार हूं मैं हकीकत बता रहा हूं। ये मुझे एक नस्ल बचानी है सर, अब ये ऐसे काशिफ नहीं होने चाहिए। क्यों हो? आपको ब्लड कहां से? ब्लड ही नहीं है। आज मैंने बताया, परसों में रो रहा था, 46 मिनट सोशल मीडिया पे मेरे कंटिन्यू मैंने लाइव प्रोग्राम मैंने दिया, और मुझे फिर आखिर में यही हुआ, मेरी अपनी तबीयत खराब होने लगी कि मेरे बच्चों को ब्लड नहीं मिलेगा तो बच्चे तो मेरे मर जाएंगे। ए पॉजिटिव नहीं है, बी पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है। कल हम सारे दिन बैठे रहे, शुक्र है कि 60-65 बोतल लोगों ने सेंटर में आके दे दी। और मैं क्या करूं, ये जो बच्चे आ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी के 80% ब्लड पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां देती हैं, 80%। अगर ये स्टूडेंट आप लोग ब्लड ना दें, यकीन करें यहां मौत ही मौत हो जाए। इतना बड़ा काम जो यहां पर इस टाइम यहां पे हो रहा है। तो हम कहते हैं ये छोटी सी मेरी एक ये है, ये बच्चे हमारे सेंटर के ही हैं। डॉक्टर हारून मेमन, जिसको हम चरिया बोलते हैं, ये दीवानों का काम है सर। हमारा जो काम है ना, ज्यादा अक्लमंदों का नहीं है। ये बंदा जो रात दिन काम करता है ना, मैं इसको सैल्यूट पेश करता हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवेयरनेस काम इस हमारे साथ कर रहा है। आपको अंदाजा हुआ कि हम कितनी हर वक्त, पहले तो एक काशिफ था ना पदीन का, जब हमने सेंटर बनाया था, मैं कराची से 6 बजे भागता था, मैं और मेरी वाइफ, और 8 बजे 2 घंटे में बदीन पहुंचते थे, 200 किलोमीटर। मुझे यह लगन थी कि अल्लाह करे बदीन का बच्चा इधर क्यों आता है। आज बदीन में पाकिस्तान का मॉडल सेंटर है, ये डॉक्टर हारून मेमन की कोशिश है। तो इसको तो जितना भी हम एप्रिशिएट करें कम है। आज मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग 2-4 मुझ जैसे, मैंने बताया नहीं, चरियों का काम है ये, बिल्कुल दीवानों का। पीछे से पत्थर कहाँ से आया वो नहीं देख रहा, किसने मारा है। हम आगे चलते चले जा रहे हैं। इसको कैसे रोके? एक काम मैंने दुनिया का बहुत बड़ा किया इन बच्चों की जिंदगी का, वो एक इन्फ्यूजन पंप जिससे इंजेक्शन लगता है, 5 घंटे 10 घंटे सेट कर दें। मेरी जावेद मियादाद से मुलाकात हुई 97 में लंदन में। मुझसे कहने लगा, यार आपने भी एनजीओ बना ली, बस खाने कमाने का धंधा शुरू। मैंने कहा मेरी जिंदगी रही, कभी किसी से नहीं मांगूंगा, कभी भी। मैं इतना काम करूं, मुझसे लोग पूछें आपको क्या चाहिए। कहने लगा अच्छा, फिर मैं अब क्या मदद कर सकता हूं। मैंने कहा मुझे कुछ पंप दिला दो इन बच्चों के लिए, जो इनकी जिंदगी है, जिससे इंजेक्शन लगता है। 1 लाख बच्चे हैं पाकिस्तान में, उस तक इससे भी ज्यादा, मगर 10-5 हजार मिल जाएं। कहने लगा ठीक है, मैं आपको 200-300 पंप दिला दूंगा। ये लंदन की बात कर रहा हूँ, 97 की। मैं काशिफ की बरसी पे गया हुआ था। तो जब मैं आने लगा, उन्होंने मुझे 2 पंप दे दिए मियादाद ने। जावेद मियादाद को सब जानते हैं आप लोग। मैंने कहा जावेद मियादाद से कहा, यार 2 पंप से क्या होगा, आपने तो मुझे कह रहा था मैं 200-300 दिलाऊंगा। कहने यार मुझे ये थोड़ी पता इतना महंगा ही है। और मैंने कहा भाई कितना महंगा है? कहने लगे भाई ये तो पाकिस्तानी 1 लाख रुपए का बन रहा उस टाइम भी, आज भी वो 1,20,30 हजार का इस वक्त भी। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे भी कीमत का नहीं पता था कि इन बच्चों की जिंदगी इस पंप में, और ये पंप इतना महंगा।
जब मैं पाकिस्तान 2 पंप लेकर आया तो मेरे जहन में तो फीड था ना कि काशिफ को ज़िंदगी मिलनी है ना अब तो। फिर मैंने अपना पंप बनाने की कोशिश की। 99 में मैंने अपना पंप बनाया, शायद हो सकता है इंग्लैंड या जर्मनी के पंप से भी अच्छा बनाया। कितने का बनाया पता? 6,000 रुपये में। 6,000 रुपये में 1-1.5 लाख का पंप बनाया। 10 बच्चों के पास नहीं था, अमीरों के बच्चों के पास जो अमेरिका लंदन गए होंगे। आज मैं 10,000 से ज्यादा बच्चों को पंप दे चुका हूं। कितनी बड़ी बात है सर, है? 99 में और आज का दिन मेरे बहुत सारे बच्चे थैलेसीमिया मेजर के, जिसको कहते थे 5-6 साल 10 साल में मर जाता है, आज डाउ मेडिकल कॉलेज से पढ़ के डॉक्टर हैं, NIT से पढ़ के इंजीनियर हैं। आपके यहाँ सिंध यूनिवर्सिटी में 3-4 बच्चियां थैलेसीमिया मेजर के पढ़ते हैं। वो कहते बताना नहीं, हमारा अच्छी लाइफ गुजारते हैं। एक बच्ची ने अभी पोजीशन भी यहाँ पे ली है, सिंधिया नाम है उसकी, डॉक्टर साहब भी जानते हैं उसको, बल्कि इस टाइम अच्छी जॉब की उसको ऑफर भी हुई थैलेसीमिया मेजर की। हर हफ्ते में 2 बोतल ब्लड लगता है उसको, 4-5 बोतल। तो आज मेरे बच्चे जो ना इस पोजीशन में आ गए। आज काशिफ को हमने जिंदा इस तरह से अल्लाह के हुक्म से रखा हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा जो काम हुआ है इस वक्त, जो बच्चे मर जाते थे 5 साल 6 साल में 10 साल में, आज मेरे थैलेसीमिया मेजर के बहुत सारे बच्चों की शादियां नॉर्मल लड़के लड़कियों से हुई हैं। मेजर के बच्चों की उनके बच्चे हैं। पता है सर क्यों ना, आज मेरे पोता पोती कितने सारे हो गए। ये तो मर जाते थे ना बच्चे, आज इनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हैं। हमें इस टाइम जो मेरा आज मेन मकसद था कि यहाँ मैं टेस्ट कर सकता हूँ। एक दफ़ा होगा जिंदगी में, 1 टाइम टेस्ट होगा। अगर 2 माइनर निकल भी आए, अब VC साहब बोलेंगे यार मेरे कौन से बच्चे होंगे, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा। भाई VC साहब के बच्चे नहीं होंगे, पोता पोती तो होंगे, नवासा नवासी तो होंगे। प्रोफेसर सुमरो साहब थे डाउ मेडिकल में, मेरे सेंटर पे, मैं नहीं जानता था, रो रहे मेरे कमरे में बैठ के। अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने कहा सर खैरियत तो है, छो प्यार रो खैर था है चाहिए यार, बस छा बुधाया वरी रोन शुरू कयो, पानी वाणी घुराए मूंखे, साईं के पानी पियारो यार। डॉक्टर वसीम आयो, मूं CMO चयो साईं प्रोफेसर सुमरो साहब चिल्ड्रन चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही हूँ फलाना ढिमका। मुझसे साईं खैर रो छो गया। मैंने कहा यार बच्चे की किसी की मौत भी नहीं हुई है मेरे सेंटर पे, ये रो रहे हैं कौन? पता चला सुमरो साहब प्रोफेसर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैंने कहा सर खैरियत है? कहते मैं जो अंदर आ रहा था, मैं आपका सेंटर देख रहा था, लग रहा था किसी में इंग्लैंड के हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ। बच्चों को 50-60 बच्चों को ब्लड भी लग रहा, लेबोरेटरी ब्लड बैंक, क्या बात है, अल्ट्रासाउंड, ECG, एक्सरे, इतना कुछ। ये तो हमने तो जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसा काम यहाँ पे हो रहा होगा। और मैं लोगों से कहता था बाबा थैलेसीमिया टेस्ट कराओ, आपके बच्चे न हो जाएं मेजर के। आज मुझे रोना इसलिए आ रहा है, मैं अपने पोते को लाया हूं जो थैलेसीमिया मेजर का पैदा हुआ, रजिस्ट्रेशन कराने आपके पास। कहता मुझे पता है जिंदगी भर उसको ब्लड लगेगा, कोई इलाज नहीं है दुनिया में। वो प्रोफेसर साहब आप बताएं मैं उसके बाद मैं क्या करूं? मैंने कहा सर आपने अपना टेस्ट कराया? बोला नहीं बाबा आने मुख्य केड़ी जरूरत। उसका भी वही जवाब था जो मैंने कहा, जी बच्चे थोड़ी होंगे। मैंने बंदा बुलाया, मैंने कहा टेस्ट करो दोनों मियाँ बीवी का। पहले तो टेस्ट किया सर, 3-4 मिनट में रिपोर्ट आ गई। प्रोफेसर साहब खुद माइनर थे, बजाय तो सेहतमंद थे। मैंने कहा सर आप माइनर, आपका भाई माइनर, आपका बेटा माइनर, आपसे जीन मुंतकिल हुए, आपके भाई की बेटी माइनर, भाई की बेटी से शादी कर दी आपने अपने बेटे की, माइनर की तो मेजर तो होगा ना। वो लड़का भी इंजीनियर है सिविल एविएशन में, और वो जो लड़की वो भी एक 18 ग्रेड की उसकी बहू है, खुद भी वो। उन्होंने प्रोफेसर साहब ने फिर और रोना शुरू कर दिया, ये क्या हो गया, मेरा सर मारूं, दीवारों पे मारूं, मैं कसूरवार हूं। बहू जो आई थी साथ, बहू ने फड्डा कर दिया। बाबा आप तो डॉक्टर थे, आपको पता था, आपने क्यों नहीं टेस्ट कराया? अब मैं जिंदगी भर इस बच्चे को ब्लड लगाने मैं नहीं आऊंगी इधर, आप आएंगे, आपका बेटा आएगा, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि आपको सब कुछ पता था। बड़ी ये मैं एक सच्चा वाक्य बता रहा हूँ, ऐसे वाक्य से हम रोज निपटते हैं। ऐसी नौबत क्यों आए? फिर ये जो पंप मैंने बनाया, आज हम 5,000 की कीमत पे लेकर आ गए। इनकी जिंदगी है ना, आज इतने सारे लोग बैठे हुए। मैं तो VC साहब से कहूंगा एक डब्बा यहाँ पे रख दें कैंटीन के पास, हर बंदा चाय के साथ 1 रुपया 2 रुपया उसमें डाल दे, हर महीने 5-10 पंप तो दे ही दोगे मेरे ख्याल में। कैसे देंगे हम लोग? हम तो ज़कात खैरात की बात ही नहीं करते। आपने कभी हमारा इश्तिहार नहीं देखा, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का, बदीन वालों का, चंदा लाओ, खैरात दो, ज़कात दो। मेरा 11 करोड़ का बजट है कराची सेंटर का, 11 करोड़ का। मैंने ऐसे अल्लाह की रस्सी पकड़ी हुई है सर। लोग पूछते मिलियन दे जाते हैं, 2 करोड़ आया, 9 करोड़ 7 करोड़ आया ही नहीं पूरा साल। फिर रमज़ान आ रहा है, अभी भी 1 करोड़ पड़ा हुआ, पैसे वहीं के वहीं अल्लाह चला रहा सर। 100 लोगों का रोज़ खाना बनता, रोज़ बकरे कटते हैं। कितना गफूर और रहीम अल्लाह पाक।
तो आज मेन मकसद जो था मेरा, बेटा आप लोगों ने हमारे मैसेज को आगे लेके जाना है। ऐसा ना हो कि कल आपके यहाँ कोई ऐसा बेबी आ जाए, फिर मेरी बात याद आएगी ना, बड़ी देर हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते आप। तो यहाँ मैं डॉक्टर हारून मेमन, फिर जो लोग ब्लड दे सकते हैं ना सर, जो कतर हम लोग भागते हैं ब्लड देने से कि यार सुई चुभ जाएगी, दर्द होगा, यार एक मच्छर काटता है वो भी हम खुजाते रहते हैं ना, आपको इतनी सी तकलीफ होनी है, मगर 3 जिंदगी बच रही है आपके एक ब्लड से। मैंने इस बुड्ढे ने 42 बोतल दे दी है, मुर्तजा बुरानी हमारे दोस्त ने 121 बोतल अब उन्होंने स्टॉप किया, भागता दौड़ता स्टील वर्कर है, काम करता है, 121 उसको नेशनल अवार्ड मिला अभी। सही है, जिंदा है वो, मरा नहीं है। हम तो ये डरते यार बाबा देंगे तो नीचे न गिर जाए, बड़ा कमजोर हो जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। 3 जिंदगी बचा रहे हैं, आप जहन बना लेना आप। अच्छा आपने ब्लड नहीं दिया सर, आपको पता होगा 90 डेज में रेड सेल टूट के जाया हो जाते हैं कुदरती, फिर नया ब्लड बन गया, फिर 90 डेज में रेड सेल टूट के जाया। अरे यार जाया क्यों कर तो 90 डेज में, आप दे दो ना, इन बच्चों की जिंदगी तो बच जाए। 12 HB वाला ब्लड दे सकता, हम लोग नहीं लेते हैं। 13 होना चाहिए, 13, 14, 15, 16। हमें आप भी अजीज हैं, बच्चे भी अजीज हैं। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, तो ब्लड देंगे तो हमारी, मैंने बताया ना परसों में रो रहा था, 46 मिनट के पैगाम के अंदर में 20-25 मिनट में रो रहा था, मेरे पास कल के लिए ब्लड नहीं था। शाहिद मंजर हमारे साथ बैठे हुए बच्चे, ये बेचारा रात दिन लगा रहता, कोलू के बेल की तरह भागता है। आज बहरहाल आज का मेरा जो ये छोटा सा प्रोग्राम था सर, मेरा तो ख्वाहिश ये थी कि ये जितने स्टूडेंट हैं सिंध यूनिवर्सिटी, यहाँ डिग्री कॉलेज में, आप थोड़ी हिम्मत करें, मैं आने के लिए तैयार हूँ, टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ सर, फ्री। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस 2200 रुपए का टेस्ट है, 2200, 2000 का लगा लें सर, मैं तो फ्री में कर रहा हूँ, 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ। हाँ एक डब्बा रख देता हूँ डोनेशन बस का, भाई कोई डालना चाहे तो इसमें डाल दो, कोई 150, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, टेस्ट तो करा लो अल्लाह के वास्ते, ये सब फ्री में मैं कर रहा हूँ। तो सर मेरा ये पैगाम है कि हमें इस मर्ज को हम रोक सकते हैं। VC साहब की एक बात मुझे बड़ी अच्छी पसंद आई थी इन्होंने कहा था कि वो हमने आजकल खंभों पे सोलर लाइट लग गई है, लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। सर एक खंभे की लाइट पता कितने की पाकिस्तान में कमीशन लगा के तकरीबन 22 से 25 हज़ार की लग रही है। मैं लंदन से बल्ब लाया हूँ सोलर लाइट वाला, डॉक्टर साहब को तो पता है, वो जो नहीं गमलों में लगा देते हैं, पता है 50 पेंस का लाया हूँ मैं 10 बल्ब लेकर आया, मेरे हर खंभे पे लगा, दूसरा साल है वो बुझे ही नहीं है, आज तो चलते हैं, रात को चलते हैं, दिन में वो सोलर लाइट 50 पेंस का, 75 रुपए का एक बल्ब। यहाँ तो जितना बड़ा खंभे पे लगी हुई है सर, ये तो 2000 में आ जाएगा, 20 पाउंड का, 25 पाउंड का ये आ जाएगा। मगर ये है कि ये तरक्की है, तो हमें ये टेस्ट इसी सोलर लाइट की तरह है, हम सोलर देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर हारून मेमन का जो काम है, हमसे लोग पूछते हैं आप कैसे चलाते हैं, मैं एक बस मिसाल देकर लास्ट करूंगा सर। रावलपिंडी का एक हॉस्पिटल है, हम अपना नाम नहीं देते हैं किसी को, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर सिर्फ कराची की हमने नाम रखा हुआ, बाकी बदीन में नवाब शाह में 1200 बच्चे आते हैं ब्लड लगाने। डॉक्टर सादिक सियाल, गुलाम नबी चन्ना मॉडल हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, वो भी जैसे डॉक्टर हारून मेमन ने बनाया। हमने ये सिलसिला किया हुआ कि पिंडी का सेंटर है, जमीला सुल्ताना थैलेसीमिया फाउंडेशन, एक अल्लाह का बंदा उस पर खर्चा करता है, उधर भी 700 के करीब बच्चे हैं, तकरीबन 35 से 40 लाख रुपया पर मंथ खर्च करता है वो बंदा। आज उसको 16 साल हो गए सर खर्च करते हुए, 800 बच्चे, बंगला भी ले लिया 9 करोड़ का उसने। कहता मेरा नाम नहीं आना चाहिए सर, उसको अल्लाह दे रहा है। मैं उससे कहता हूँ ख्वाजा साहब आप गरीब तो नहीं हो गए? कहता भाई मेरी 1.5 फैक्ट्री थी, अब तो मेरे पास मेरी तकरीबन 3-4 फैक्ट्रियां हैं और अल्लाह मुझे ऐसे दे रहा है। 30-35 लाख रुपया पर मंथ खर्च करता है सर। इंजेक्शन कितने का ये डिस्फोल जो आयरन निकालता है 300 रुपए का, इससे ज्यादा का है, 300 मैंने लमसम रख दिया है। पंप 5000 का, आप लोग सब एक कंट्रीब्यूट करके कुछ बच्चों को पंप दिला दो, क्या जब तक जिंदा आपको सवाब मिलेगा। इंजेक्शन तो बहुत महंगे हैं, गवर्नमेंट हमारी कोई छोड़ दें, सब हाल हमारे एक जैसे ही हैं, मगर अल्लाह की मैंने कहा रस्सी पकड़ी हुई है, हम इसको लेके चल रहे हैं। मेरी किताब एक रखी थोड़ी सी, नेक्स्ट टाइम में अगर आया प्रोग्राम रखा आपने टेस्ट का तो मैं बहुत सारी किताबें ले आऊँगा। ये किताब मैंने, मुझे ज़िंदगी चाहिए, मैंने किताब लिखी थी, ये काशिफ था, आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर इसकी किताब में एक हिस्ट्री है ये। और ये बच्चे जो आते हैं मेरे पास, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जो होते हैं ना, और हमने इसको पूरी वो सर्विसेज दी हुई है जो शायद पूरे पाकिस्तान में कहीं भी, और फ्री सर्विसेज कर रहे हूँ, नामुमकिन बात है सर। अल्लाह पाक की रस्सी थामी भी है सर। मेरे लिए सेहत की ज़रूर दुआ क्या करें, जो काम कर रहा हूँ अल्लाह मुझे आसानियाँ पैदा करे, गो के मुझे
बड़े अवार्ड तो छोड़ें, बेकार आदमियों, कार नहीं है तो बेकार आदमियों ने, तो सारा दिन पूरा अपने ट्रस्ट को टाइम देता हूँ। आज माशाल्लाह कर्नल ब्रिगेडियर जैसे रिटायर्ड लोग हमारे पास काम कर रहे होते हैं, इतना अमला, इतना डॉक्टर्स, इतना ये, इतनी अच्छी सर्विसेज, और इसी बहाने मैंने थरपार का और उमरकोट छाछरो या अछरोथर और ढोरो नारों पे मैंने सर हैंड पंप्स कुएँ बनाए। मुझे नहीं पता, मैं 76 हैंड पंप्स और कुएँ बनाए बगैर फोटो के। आज 25-30 हज़ार इंसान जानवर रोज़ पानी पीता है, तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती सर, मेरा तो काम ही नहीं है बस। तो मुझे आज खुशी होती कि बॉर्डर से आर्मी वाले आते हैं उस कुएँ पे। जो पहला कुआँ बनाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, वीराबाग की तरफ, ये अपने नगर पार्कर की तरफ, वहाँ से आज तक 3रा साल है पानी के धड़ाधड़ कहाँ से लोग आते हैं। वो तो छोड़ने से शर्जील मेमन साहब को जो बंगला बना हुआ ना नगर पार्क, उधर से भी लोग पानी वहाँ भरने आते हैं, वो तो बना सकते थे ना सर। मुझ फकीर आदमी से अल्लाह ने काम लेना था सर। ढोरोनार की तरफ जाए, स्कूल, ये मदरसे, कितने बहुत सारे, पता ही नहीं मुझे कितनी शादियां, कितने रक्शे, कितने ठेले। मैं फकीर आदमी से अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया, मैं करता चला जा रहा हूं सर बगैर ब्रेक। थैंक यू वेरी मच सर। दुआ क्या करना सर मेरे लिए? सर आप कुछ कहेंगे सर? एक दफा फिर मेरे साथ खड़े हो जाए। थैंक यू प्लीज़। मुझे ख्याल होता हूँ 15 मिनट वही हलियो वेंदुसि, पर वञी कोन सघियुसि इक़बाल साहब खे ॿुधी करे। साईं जी पेशकश मां फ़ाइदो वठंदे पाण डॉक्टर तनवीर साहब खे चवंदासीं त इहो अरेंज करे, जल्दी अरेंज करे, ऐं असां जेको बि ख़र्चु ईंदो उन टेस्ट ते असां सभु पाण ॾींदासीं। थैंक यू। 100 रुपये जो ख़र्चु फ्री में ऑफर कई न असां जो हिकिड़ो कंट्रीब्यूशन हूंदो, डोनेशन्स असांजा उस्ताद साहिबान पंहिंजे स्कॉलरशिप लाइ ॿारनि जे हर महीने पंहिंजी सैलरी मां 400 रुपया कटाईंदा आहिनि, असांजा ऑफिसर्स कटाईंदा आहिनि, सभु कटाईंदा आहिनि, ऐं अलाह कंदो त असां गॾिजी कुझु बहितरी जे तरफ़ वेंदासीं। इन ई हाल में अॼु खां कुझु ॾींहं अॻु में वाटर व्हील्स जी ॻाल्हि थी, जेका हिकिड़ी ट्रक ॾियण जी पाण वाइदो कयो हुअईं, पाण ॾिनो हो हुननि खे, जेका 6.5 लखनि जी अलाए घणे जी थी। कोहिस्तान में हिकिड़ो पाणी भरीनि थियूं मायूं, पोइ बि वीचारियूं, छो जो सॼे पाकिस्तान में पाणी वाटर फेचिंग इज़ द ड्यूटी ऑफ द वुमेन फोक, अनफॉर्चुनेटली बट दैट्स द ट्रुथ। पोइ उहो पाणी जेको भरीनि थियूं देगड़नि में या हिननि घरनि में, उन में हुननि जी हेल्थ बि ख़राबु थियो वञे, त उनजो हिकिड़ो इथोपिया में हिकिड़ो हिप्पो व्हील्स जे नाले सां हिकिड़ो निकितो हो, जेको हिकिड़ो लकड़ी जो हिकिड़ो वॾो आहे, जंहिंमें पाणी रोल करे खणनि था, छिकीनि था, उनजे करे उन्हनि खे उहा तकलीफ़ नथी थिए, छो जो 8-8 किलोमीटर परे था पाणी भरीनि कोहिस्तान में। त लाहौर में हिकिड़ो माण्हू ठाहे थो, 2500 रुपया उहो व्हील ठहे थो। त असांजे हिते ई कंहिं ॿुधायो, ऐं असांजे डॉक्टर लाशारी साहिब जिन सभु गॾिजी असां हिकिड़ी ट्रक उहा व्हील जी ॾिनी हुई। त यकीनन असां कुझु पंप असां बि वठी ॾियण जे पोज़ीशन में हूंदासीं, ऐं इनशाअल्लाह जेके 5000 जो पंप आहे त वी विल सी के असां घणा पंप स्पॉन्सर करे सघूं। मां सम्झां थो त असां 100-200 पंप त सही शेख साहिबु असां करे वेंदासीं इनशाअल्लाह। हारून साहब जे सेंटर में असां विया हुआसीं, ऐं उते असां ॾिठो हो हारून साहब जो कमु। कॾहिं तव्हां मौक़ो मिलियो त तव्हांजे सेंटर में बि चकर हणंदो। मां चवंदो सभिनी खे कंहिंखे ज़िंदगी ॾिसणी हुजे असांजे सेंटर ते अची। हा, ऐं असां वटि बि सराउंडिंग में आहिनि अहिड़ा ॿार जिन खे इहा तकलीफ़ आहे, ऐं अलाह साईं सभिनी खे जेको सो हुन परेशानी खां बचाए, ऐं जेको केयर इज़ बेटर देन क्योर, अॻु में ख़बर पइजी सघे थी, अवेयरनेस जे सां इहो थींदो। ऐं वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो, अलाह साईं तव्हांखे जज़ा ॾे, अलाह साईं तव्हांखे सिहत ॾे, ऐं तव्हां पंहिंजे कम खे अॻियां हलाईंदा अचो। असां हिते हिकिड़ो प्रोग्राम रखंदासीं जेको जंहिंमें ब्लड डोनेशन हारून साहब त कंदो आहे मुख़्तलिफ़ टाइमनि ते, ऐं ब्लड कैंप बि असां वटि लॻंदियूं रहंदियूं आहिनि, घटि वधि माण्हू मिड़ी कुझु ॾियण जी कोशिशि कंदा आहिनि। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन हू फॉन्ड ऑफ गिविंग ब्लड, एवरी ईयर आउं ॾींदो हुउसि 2 दफ़ा, पर हाणे मूंखे चवंदा 50 सालनि जा वॾा थी विया, हाणे न ॾियो। लास्ट मूं ॾिनो 52 सालनि में, हाणे चवंदा न ॾियो। ब्लड ॾियण सां इहा ब्लड ॾियण सां को नुक़सानु कोन्हे। ब्लड तव्हांखे ॿुधायो त 90 ॾींहंनि खां पोइ हुअं ई उहो ब्लड लॉस थियो वञे, तव्हांजो नओं थो ठहे, त
त इहो हिकिड़ो ऐद करे छॾियो त साल में 2 या 4 दफ़ा त ॾेई सघो था, पर 2 दफ़ा ई ॾियो त घटि में घटि तव्हांजो नालो हुजे। ऐं असां ॾिठो आहे पंहिंजे हिते जॾहिं बि कॉल थींदी आहे त पंहिंजा छोकिरा यूनिवर्सिटीज़ वधि में वधि ब्लड ॾियणु वेंदियूं आहिनि, ब्लड डोनेशन में, पर हिकिड़ो रेगुलर फीचर करे छॾियूं। ऐं इहो जेका कैंप बि लॻनि त उन में असां उन ई कंटेक्स्ट में लॻायूं त ब्लड अॻु में बि लॻी आहे। ब्रोई साहिबु छो जो पुराणो एडवाइज़र असांजो स्टूडेंट अफेयर आहे, ऐं साईं खे ख़बर आहे त इहो बदीन खां बि असांजे हर तावन रहंदो आहे। हा साईं मूं ॿुधायो 80% यूनिवर्सिटी वारा स्टूडेंट ॾींदा आहिनि, वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं उहे अदियूं जेके रत ॾिसी बेहोश थी वेंदियूं आहिनि पर ब्लड ॾींदियूं आहिनि। सर बेरिया यूनिवर्सिटी में असांखे कैंप लॻे न, सभिनी खां पहिरियों असां कोशिशि कंदा आहियूं त जेके गर्ल्स आहिनि असां चवंदा तव्हां न को हिमत करे, जॾहिं बकड़ी ॿ छोकिरी अची वेंदी आहे रत ॾियण जा, छोकिरा चवंदा यार हाणे छोकिरनि खे बि शर्म ईंदो आहे। असां 110-15 बोतलूं वठी ईंदा, पोइ छोकिरियूं हली वेंदियूं, पोइ छोकिरनि जी लाइन लॻी वेंदी। जी सर, अचो। साईं मुश्ताक मीरानी साहिबु ट्रांसप्लांटेशन मां गुज़रियो आहे, लिवर ट्रांसप्लांटेशन मां। ऐं साईं ख़ैर असां ॻाल्हाईंदो, साईं असांजो हिन मामले में तमामु घणो वॾो फिलंथ्रापिस्ट आहे। वॾी महिरबानी। कल्ह मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त हुयो वसाण साहिबु सांगड़ जो, उनजी डॉटर मूंखे फ़ोन कई त सर मुंहिंजे छोकिरे खे इम्तिहान ॾियणो ITI में, सो हा ठीकु आहे, सो उनजी तव्हां हेल्प कयो। मां चयो तव्हां वठी अचोसि, उनजी मदर बि आई ऐं उहो पाण बि आयो। तमामु ब्यूटीफुल छोकिरो, ही ऐं स्मार्ट। पोइ ॾिठुमि त हुन वीचारे जी नज़र ऑलमोस्ट ख़तमु ई, जेको बेस ते था चवंदुमि छाजे करे थियो। पोइ चई असां कज़न शादी कईसीं ऐं उनजो जेनेटिक म्यूटेशन जेका थी उन में वीचारो हाणे तमामु हुनजी नज़र कमज़ोर थी वई। बेस छा आहे? बेस इहा आहे त सौट मासा त जेके ब्लड रिलेशन में शादी न करे, सिर्फ़ु इहो थैलेसेमिया न आहे पर अलाए केतिरियूं बीमारियूं। तंहिंजे करे जीअं क्रिश्चियन्स में, हिंदूज़ में आहे, तीअं असां मुस्लमाननि खे मॉडिफाए करे हिकिड़ो मूवमेंट हलायूं त भई पाण में कज़िन्स जेके आहिनि ब्लड, पर जेकॾहिं नथो थी सघे त एटलीस्ट जे चयो त टेस्ट ज़रूरु कराए ॾियो। थैंक यू वेरी मच। कंहिंजे ज़हन में को सवाल आहे असां क्लियर करी हर शइ वाज़े कई आहे, तो इंशाअल्लाह ताला ही टेस्ट भी जीअं थींदो कंदासीं इंशाअल्लाह। So we have come to an end of this session. Thank you so much for your presence. Thank you. मां बि STA जी तरफ़ खां इहो चवंदसि त असां 10 तव्हांखे पंप जेके आहिनि सामी नवां प्रोग्राम जी कारवाई ॿुधी उमेद तव्हांखे ही प्रोग्राम न रुगो पसंदि आयो हूंदो पर उहो त साईंदड़ पिणु हूंदो। असां उमेद कयूं था त तव्हां इन प्रोग्राम वसीले इन प्रोग्राम जे असुल मैसेज ऐं मक़सद खे सम्झी विया हूंदा ऐं थैलेसेमिया जा सफ़ीर बणिजी पंहिंजनि वेझनि माइटनि, पंहिंजनि भाइरनि माइटनि में वञी इहो पैगाम ज़रूरु पुॼायो त थैलेसेमिया जो टेस्ट तमामु ज़रूरी आहे। ख़ासि तौर ते जेके ग़ैर शादीशुदा नौजवान छोकिरा ऐं छोकिरियूं आहिनि उन्हनि जी शादी खां अॻु थैलेसेमिया टेस्ट थियणु ज़रूरी आहे ऐं उन टेस्ट थियण जे करे थैलेसेमिया जहिड़ी ख़तरनाक जंग खे हाराए सघिजे थो ऐं पंहिंजी चोगिर्द पंहिंजनि प्यारनि खे थैलेसेमिया मां बचाए सघिजे थो। इन आस ऐं उमेद सां त असां थैलेसेमिया बाबति आगाही ॾींदासीं पंहिंजनि मिटनि माइटनि दोस्तनि खे ओड़े पाड़े में, पर असां इन सां गॾोगॾु इन अमली जंग में अमली हिसो बणिजी सफ़ीर बणिजी घर घर वञी इन मैसेज खे आम कंदासीं त सुजाग थियो, थैलेसेमिया जी टेस्ट करायो ऐं पंहिंजो पाण खे ऐं ईंदड़ नसुल खे थैलेसेमिया मां बचायो। पंहिंजे मेज़बान सर्वेज ओढो खे मेहराण यूनिवर्सिटी जे ऑडिटोरियम मां इजाज़त ॾींदा। वरी कंहिं ॿिए प्रोग्राम में अव्हां जी समातुनि में हाज़िर थींदुसि। तेसि ताईं सदाईं गॾु। दुनिया जा सिंधियो
हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।